जी, चैप्टर 8 स्टार्ट करना है। चैप्टर 8 हमारे पास है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ा था। सैचुरेटेड को बोलते हैं या अनसैचुरेटेड को, लेकिन ज्यादा ये होते हैं ओपन चेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास वो कंपाउंड्स जो ए साइक्लिक ओपन चेन होते हैं उनको हम एलिफेटिक बोल रहे होते हैं। ये क्लोज चेन भी हो सकते हैं, लेकिन एलिफेटिक में आपके पास ज्यादातर आता है नॉन एरोमेटिक, क्योंकि क्लोज में भी एल्केन्स और एल्कीन्स हो सकते हैं, साइक्लो एल्केन्स और साइक्लो एल्कीन्स होते हैं। तो ओपन चेन एक रफ टर्म है, लेकिन नॉन एरोमेटिक एक ज्यादा ठीक टर्म है, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि एलिफेटिक मे बी ओपन मे बी क्लोज्ड बट दे आर नॉन एरोमेटिक। ठीक है, यानी उनमें बेंजीन नहीं होता। अच्छा, अब आते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स, दे मे बी सैचुरेटेड एंड दे मे बी unsaturated. ठीक है, in unsaturated they can be alkenes, that means double bond compounds, and they may be alkynes, that is triple bond compounds. ठीक है, अच्छा, अब सैचुरेटेड क्या होते हैं? जिसमें कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही हो and there is no space, no bond available for any other atom, even hydrogen, to combine with carbon. यानी जिन कार्बन्स के पास उनके 4 बॉन्ड्स पूरे हो रहे होंगे, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स, जिनको हम एल्केन्स कहते हैं। सैचुरेटेड एलिफेटिक आर कॉल्ड एल्केन्स। ठीक है, अच्छा बेटा, मेरा ख्याल है मेरी राइटिंग समझ आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि कोई बहुत नीट किस्म का काम होगा, लेकिन इससे गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लोज चेन में हमारे पास एलिसाइक्लिक आते हैं और एरोमेटिक आते हैं, उनके बारे में भी बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आते हैं इनके नोमेनक्लेचर। सबके नोमेनक्लेचर आपको पता है किसको बोलते हैं, नेमिंग सिस्टम को। ठीक है, अच्छा जी, नोमेनक्लेचर में क्या आता है? अर्ली डेज में जब कंपाउंड्स भी डिस्कवर हो रहे थे और सिंथेसाइज हो रहे थे, वो प्रिपेयर हो रहे थे, तो उनकी ज्यादातर नेमिंग ना कॉमन नेमिंग्स आती थी, या ट्रिवियल नेमिंग कह लो। इसका क्या मतलब है? सपोज जहां से वो डिस्कवर हुए हैं, जहां पे वो फॉर्म हो रहे हैं ना, वहां से नाम आ जाएगा। इसके अलावा पर्सन्स के से नाम आ जाएगा, उनके सोर्सेज में से उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब डिस्कवरी में देखते हैं मीथेन, ये नाम कहाँ से आया है? क्योंकि ये मार्श गैस है, मार्शी प्लेसेस पे होती है। इसको मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं, मार्शी प्लेसेस से होती है, तो इसकी वजह से इसका नाम मीथेन था। ठीक, इसके अलावा सोर्सेस में आ जाओ तो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड बोलते हैं एसिटम से। एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिटम, एसिटम बोलते हैं विनेगर को। एसिटिक एसिड और विनेगर का सेम टेस्ट होता है, सेम फ्रेग्रेंस होती है, बस एसिटिक एसिड थोड़ा डाइल्यूटेड होता है, विनेगर थोड़ा डाइल्यूटेड होता है, और एसिटिक एसिड कंसनट्रेट हो जाता है। ठीक है, पर्सन्स में आ जाओ, पर्सन में एक नेम है बारबरा, और इसके नाम पे जो एसिड का नाम रखा गया वो था बारब्यूटेरिक एसिड। बारब्यूटेरिक एसिड। ठीक है जी, यहाँ तक आई होप कोई मसला नहीं है अभी तक, इसमें कुछ नहीं था ऐसा। अब कुछ एक कॉमन रूल कह लो कि रूट वर्ड्स एल्केन्स के लिए ना
एन में आते हैं। एल्केन्स के रूट वर्ड्स में एन आता था, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 2 3 लिखूं तो बाज़ औक़ात ना बहुत सारे मसले एक साथ आ जाते हैं। मीथेन, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर ऊपर लिखने की कोशिश कर रही हूँ CH4। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ठीक है जी, अब इसके ऊपर इसके फॉर्मूला लिखने लगी हूँ। अच्छा जी, ये देखिएगा, CH4 मीथेन हो गया, C2H6 इथेन, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, 2n+2 वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहीं से एक चीज आगे बता रही हूँ जो आगे चल के आनी थी, लेकिन मैं आपको यहीं पे बताने लगी हूँ क्योंकि यहाँ पे भी बात चल रही है और मैं क्योंकि एक टेबल बना चुकी हूँ तो यहीं से आपको आगे बता रही हूँ। इफ यू हैव CH3, मतलब एक हाइड्रोजन, -1 हाइड्रोजन हुए, यहां पर क्या हो जाएगा C2H5, यहां पर क्या हो जाएगा C3H7, C4H9, C5H11, so on and so forth, ठीक है। इस सारे में जो वर्ड यूज होगा दैट वुड बी आइल, मतलब आज कुछ ना कुछ होता रहना है, आइल, ठीक है। यानी कि मीथाइल, इथाइल, ये एन जो है ना यहाँ पर हर जगह पे ये रिप्लेस हो रहा है आइल के साथ जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से आ जाएगा जी प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल एंड एटसेट्रा, ठीक है। अगर ये ना इसकी स्नैपशॉट बेशक ले लेना क्योंकि ये आगे तक चलना है, नेमिंग में जहां जहां ये चीजें आएंगी ना ये यूज होगा। ये उस टाइम पे है जब एज ब्रांच ये चीज आ रही है, एज ब्रांच यानी आपको लिखना है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, यानी CH3Cl। जब ब्रांचिंग होगी मीथेन तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो चार जो उनकी वैलेंसीज है उनको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जब CH3 हो जाएगा तब मिथाइल यूज होगा। इसी तरह से अगर आपके पास -2 हाइड्रोजन हो जाए, आई होप यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, तो वर्ड हो जाता है आइलीन, एन की जगह पे, ठीक है। यानी कि मैं इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये CH2 होगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा मिथाइलीन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स में आपने एक फंक्शनल ग्रुप देखा था डबल बॉन्ड NH, जिसको हम कह रहे थे इसको हम बोलते हैं इमीन, एमाइन के बजाय, एमीन के बजाय, ठीक है। NH2 एमीन था और NH इमीन था। तो अगर आपके पास कोई कंपाउंड इस तरह से हो C2NH, डबल बॉन्ड आएगा ना कार्बन और नाइट्रोजन में, तो ये बनेगा मिथाइलीन एमीन। लिख लो अपने हाथ से, CH2NH इज मिथाइलीन एमीन, इमीन, ठीक है। यहां तक होपफुली हो गया। इसको बेटा इसको सेव कर लो क्योंकि मैंने आगे की चीजें भी यहीं पे सम अप कर दी क्योंकि मैं एक दफा लिख रही थी। अच्छा जी, देन वी हैव, यहां तक बात होगी। अच्छा, इसके अलावा कॉमन या ट्रिवियल नेमिंग में एक और बात आती थी, हम कर रहे थे ट्रिवियल नेमिंग और उसमें हमने कहा था कि या तो पर्सन्स या सोर्सेज या जो कंपाउंड जिससे ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसके ऊपर होगा। इसके अलावा एन आएगा डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन एटम्स कि कितने कार्बन थे, तो उससे मिथाइल पेंटेन वगैरह निकाले थे, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें स्ट्रेट चेन होगी तो एक नाम चलेगा, अगर ब्रांच्ड होगी तो एक ही टाइप का नाम चलेगा, और अगर नियो होगी तो एक ही टाइप का, यानी स्ट्रेट सबके लिए एन आएगा, ब्रांच्ड सबके लिए आइसो आएगा, और जिसमें 3 कार्बन का बॉन्ड बन रहा होगा उसमें नियो आएगा।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अभी आप लोगों को मैंने वो चीज़ तो बताई नहीं है, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। पेंटेन है बेटा, हाइड्रोजन खुद लगा लीजिए, मैं लगा ही देती हूँ, और ये आप लोग मुझे चेक कराते हुए ऐसे कर दो कि मिस आपने भी ऐसे किया था। ठीक, ये सारे हाइड्रोजन हैं। आइसो पे आ जाओ। ठीक है, यहां तक तो समझ आती है। नियो पे आ जाओ। ठीक है जी, मतलब अब ये कार्बन चाहे यहाँ लगा हो, चाहे यहाँ लगा हो, चाहे ये हेक्सेन होता और इसकी कोई और 2-3 ब्रांचेस बन रही होती, लेकिन नाम एक ही रहेगा, दैट इज आइसो। ठीक है। उसके बाद एल्कीन्स के केस में सिंपली ईन आता जाएगा, एल्कीन्स अभी नहीं करवा रही। अब चलते हैं आयुपैक नेमिंग की तरफ। आयुपैक की ना थोड़ी सी पहले हिस्ट्री एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो, सिर्फ एमसीक्यूज के लिए, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना है इसके लिए, और कोई आपने इसमें ऐसे रट्टे नहीं मारने। सबसे पहला जो सिस्टम आया था वो 1889 में आया था, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस के नाम से। ठीक है, ये जो सिस्टम आया था नेमिंग के लिए, ये इनकम्प्लीट था, मैं यहाँ पे साथ में लिख रही हूँ, इनकम्प्लीट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स आई थी और एक रिपोर्ट एक्सेप्ट हुई थी 1930 में। वो थी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये मॉडिफाइड रिपोर्ट थी, इसमें कुछ इश्यूज थे, लेकिन मोस्टली ये काफी हद तक ठीक थी। उसके बाद 1947 में आई थी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम आईयूपैक कहते हैं, वो इसकी मॉडिफिकेशन थी। ठीक है, जो ये सिस्टम आया ना, ये इंटरनेशनली अप्लाई हुआ था और इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई, इसके रूल्स इतने कॉम्प्रिहेंसिव थे कि वो हर जगह अप्लाई हो गए, और बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 2 कंपाउंड्स का सेम नेम हो जाए। इसका एक बेसिक प्रिंसिपल था जो आपको पता होना चाहिए कि एवरी, ये बेसिक प्रिंसिपल है, एवरी डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। ठीक है जी, ये एमसीक्यू भी हो सकता है, ये आपके पास एक फजूल सा शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि मेंशन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईयूपैक सिस्टम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा जहन में, क्योंकि बच्चे बाजू का इस पूरे टॉपिक को ना, आईयूपैक वाले को निग्लेक्ट कर जाते हैं। अच्छा जी, नोमेनक्लेचर में अब रूल्स पे आ रहे हैं, और ये आईयूपैक रूल्स हैं। यहाँ पर मैं रूल्स फॉर नेमिंग, रूल्स फॉर एल्केन्स। ठीक है, इसमें एक चीज देखिएगा, सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। आपकी बुक इसको लिखती है लोकेट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन का क्या मतलब है कि जितने कंसेक्टिवली कंबाइंड या ज्वाइंट या बॉन्डेड कार्बन हैं, कंसेक्टिवली बॉन्डेड बॉन्डेड कार्बन्स। ठीक है, मैं एक पेज पे एक रूल करवाने की कोशिश करूंगी ताकि आपका थोड़ा सा आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाए। ठीक है, अब लाजमी नहीं है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो सीधी ही बने। सपोज 5, 6, 7 और एक ये, बेटा बॉन्ड्स यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा, जब आप बनाओगे ना आपको बॉन्ड्स पूरे रखने हैं। अच्छा जी, कार्बन काउंट कीजिएगा, 1, 2, 3, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम माई लेफ्ट हैंड, टिक मार्क कर रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक 7 आ गया, 1। ठीक है, अब एक तो ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन।
सेकंड एग्जांपल देखना, आप नीचे भी जा सकते हो, मतलब कुछ बच्चे कहेंगे मिस ऐसे भी तो चले जाए, 7 ही बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी, कोई इश्यू नहीं है इसमें। अब एक और एग्जांपल देखो, देखो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाती हूँ ना तो कार्बन्स काउंट करते जाओ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 कार्बन्स बने, ये कंजेक्टिवली बॉन्डेड थे। अब इस डायरेक्शन में आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हैं, यानी आपकी जो पेरेंट चेन जिसको कहते हैं ना, जिसके नाम पे कंपाउंड होगा, वो रखनी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हो। लॉन्गेस्ट चेन विल बी योर पेरेंट चेन, ठीक है, एक पॉइंट तो बन गया कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अब इसी के ऊपर नहीं, दोबारा ही बना देती हूँ। सेकेंड रूल है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट नंबर, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो ब्रांचेस लग रही हैं, जो कार्बन्स लगे हुए हैं, उनके साथ क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक कंपाउंड बनाया था, मैं इसको ऐसे लिखने लगी हूँ, 3 4 5 6 7, ऐसे था कुछ। अच्छा, एक ब्रांच लगा लो यहाँ पे, ठीक है। जब मैं पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करवा रही थी ना, तो मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की थी और मैं इस डायरेक्शन में गई थी, मैंने यहाँ पे 1 लिखा था। ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने लेफ्ट से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है, आपने लॉन्गेस्ट चेन डिटरमिन कर ली ना, बस यहाँ तक एक स्टेप तो पूरा हो गया। आपको ये पता है कि मैंने इस चेन को, ये जो पूरी स्ट्रेट जा रही है, मैंने इसको लॉन्गेस्ट चेन कहा है, यहां तक बात खत्म हो गई। अब आते हैं नंबरिंग की तरफ, हाउ वुड यू गिव द नंबर्स टू कार्बन्स, ठीक है। उसमें ऐसे करना है, सब्स्टिट्यूएंट को, मतलब आपने नंबरिंग ऐसे करनी है कि जो आपकी ब्रांच बन रही है ना, उसको कम नंबर मिले, छोटा नंबर मिले, यानी ठीक है। अगर मैं यहां से, जहां मैंने एरो लगाया हुआ है इस जगह पे, अगर मैं यहां से 1 स्टार्ट करती हूँ तो 1 2 3 4 5, इस कार्बन को 6 मिलेगा और इसको 7 मिलेगा। यहां तक बात समझ आती है। अब अगर मैं ब्रांचिंग देखूं तो जो मेरी ये मिथाइल ग्रुप है, ये किस कार्बन नंबर पे लगा हुआ है, 7 पे ना, 6 पे सॉरी, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखो तो जो मिथाइल ब्रांच बन रही है उसको 6 कार्बन मिल रहा है, 6 कार्बन के साथ लगी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस जगह से नंबरिंग स्टार्ट करूं, मैंने कलर इसलिए चेंज किया ताकि आपको पता चल जाए लॉन्गेस्ट चेन सेम है, नंबरिंग किसी भी एंड से हो सकती है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, लेकिन जो चीज जहन में रखने वाली है वो सिर्फ ये है कि ब्रांच को स्मॉलेस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ तो अब इसी के साथ लिख रही हूँ, आपको नंबर से पता चल जाएगा कलर से, 1, ये कार्बन 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 और ये वाला कार्बन जो है ये 7 हो गया, ठीक। अब मुझे बताओ, जो ये वाली ब्रांच है जिसको हमने पहले इंसर्कल किया हुआ था, इसको अब कौन सा कार्बन मिल रहा है रेड के हिसाब से। अब जो मिथाइल ब्रांच है उसको मिल रहा है सेकंड कार्बन, ऐसे ही है। तो जो नेमिंग बनेगी ना, इसके हिसाब से जो करेक्ट तरीका है वो आएगा 2 पे। 2 का मतलब है मेरे पास जो नेम बनेगा ना, दैट वुड बी, आज थोड़ा कलरफुल काम कर लेते हैं, जब इतना कुछ खराब हो गया तो फिर एक और चीज सही नजर आ रहा है। 2 मिथाइल, मिथाइल क्यों, क्योंकि ये CH3 था और मैंने पीछे ये नेम बता दिया था कि जब एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो मीथेन से वो मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। 2 मिथाइल, कार्बन कितने हैं, 7, 7 को हम बोलते हैं हेप्टेन। लें जी, 2 रूल्स पढ़ लिया आपने। 2 रूल्स में ये था, आपने पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, सेकंड रूल था कि आपने सब्स्टिट्यूएंट को देखते हुए नंबरिंग करनी है, जो ब्रांच निकल रही है उसको जहन में रख के नंबरिंग करोगे तो उसको सबसे छोटा नंबर मिलेगा, वरना मुश्किल होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड रूल पे चलते हैं, और थर्ड रूल है हमारे पास
कि हमने रूल 2 की बेस पे जब नंबरिंग कर दी तो हमने नंबरिंग की बेस पे चलना है। मतलब पहले आप ट्रिवियल नेमिंग में जब कर रहे थे ना, आप सिंपली आइसो कह रहे थे। अब आपने आइसो नहीं कहना, आपने नंबर के हिसाब से उसको मेंशन करना है कि जो ब्रांच है वो किस नंबर पे लगी हुई है। ये थर्ड रूल था। उसके बाद हो सकता है कि एक ही कंपाउंड के ऊपर 2-3 ब्रांचेस हो। फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड देखिएगा, आयशा नूरीन चुप करके पढ़े, मुझे पहले ही आप लोगों पे गुस्सा है आज। ले जी, यहां तक हो गया। रूल इस पे थोड़ी देर बाद बात करते हैं। जो अभी तक 2 रूल्स पढ़ लिए हैं ना, उसके हिसाब से बात कीजिएगा। चलो वैसे 10 मिनट है। हमने सबसे पहले कहा था कि लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से जो मेरे ज़हन में चीजें आ रही है ना, मैं एक डिफरेंट कलर का मार्कर लेके ना उससे बता रही हूँ। एक मेरे पास आ रहा है कि शायद ये लॉन्ग चेन हो, ठीक है। एक मेरे पास आ रहा है कि शायद ये एक लॉन्ग चेन हो, ठीक है। और एक मेरे पास आ रहा है कि शायद ये एक लॉन्ग चेन हो। अब काउंट करना शुरू करते हैं। इसमें है 1 2 3 4 5 6, इसके हिसाब से 6 कार्बन है। अब इस वाले को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसके हिसाब से भी 6 बन रहे हैं। अब इस पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, इसके हिसाब से भी 6 बन रहे हैं, ठीक है। अब इन 6 में मतलब तीनों में 6 बन रहे हैं, डजेंट मैटर कि आप कौन सी भी चेन ले रहे हो। अगर हम स्ट्रेट लेते हैं ना, यानी कि मैं ये वाली भी नंबरिंग रेस कर रही हूं, और अच्छा मैं उसको दोबारा से कर दूंगी। ये बॉन्ड पूरा हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, और ये CH3 था, ये भी CH2 था, और ये बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब देखो, पोजीशन करना स्टार्ट करें, मतलब नंबरिंग। अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ तो मेरे पास ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 और ये 6। मतलब जो मेरे पास ब्रांचिंग बन रही है, एक बन रही है 3rd कार्बन पे और एक बन रही है 5th कार्बन पे, ठीक। और अगर मैं किसी और डायरेक्शन में स्टार्ट करूं नंबरिंग, यानी यहां से 1 2, नजर आ रहा होगा, 3 4 5 एंड 6। अब देखो, एक जा रहा है 2nd कार्बन और एक जा रहा है 4th कार्बन। अब मुझे बताओ, 2 और 4 छोटा है कि 3 और 5 छोटा है? ऑब्वियसली 2 और 4, ठीक है। यानी हम ऊपर वाली नंबरिंग के साथ चलेंगे, येलो नंबरिंग के साथ। अब अगर हम येलो नंबरिंग के साथ चलते हैं तो एक तो है C2H5। C2H5 किसको बोलते हैं? इथाइल को। CH3 क्या होता है? मिथाइल। तो अब स्टार्ट करो, 2 मिथाइल, रूल अब बताऊंगी, और 4 इथाइल, और आपके पास जो पेरेंट चेन आ जाएगी वो है हेक्सेन की, ठीक। एक चीज, जब आप नंबर लिखोगे ना तो सिर्फ पहले नंबर के साथ जो अल्फाबेट आएगा ना, इसने कैपिटल जाना है। एक बात ये। सेकंड, जब भी आप कोई नंबर लिखोगे ना उसके बाद डैश आना लाजमी है। एक और चीज, देन जो एक्चुअल रूल था इस सारे के पीछे, when you give naming to 2 or more substituent or branches, you go with alphabetical order। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्या मतलब है? ई पहले आता है कि एम पहले आता है? ई। इसका मतलब ये नाम ऐसे नहीं होगा, इट वुड बी 4 इथाइल 2 मिथाइल, ठीक है जी। मैं इसको रेस कर रही हूं ताकि मैं इसको सही वाले लिख सकूं। होपफुली आप लोगों को बात समझ आ गई है। मैं यहाँ पे लिख रही हूं 4, ये करेक्ट नेम है जिस तरह से लिखा जाना चाहिए, इथाइल डैश 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है जी।
यहाँ तक कोई इशू हो तो मुझसे पूछिएगा। कुछ रूल्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को कल करवाऊंगी। वैसे तो मेरे जहन में था कि मैंने आज करवाना है, लेकिन क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हुए